किसी ने पूछा है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से अलग जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से अलग कैसे हो सकता है, अपने अपने रचयिता से, अपने अपने कर्ता से अलग कैसे हो सकता है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है और उसके हाथों के कामों पर उसको अधिकार दिया है। यानी कि परमेश्वर ने उसको ये अधिकार दिया है कि वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बहुत कुछ कर सकता है। और ये स्वेच्छा, ये बुद्धि, ये समझ और ये ज्ञान के अनुसार जब मनुष्य चलता है तो उसके पास ये भी ऑप्शन आ जाता है कि वो किसी की बात माने या ना माने, क्योंकि वहाँ पर स्वेच्छा है, स्वयं की इच्छा है। इसी प्रकार से जब मनुष्य स्वयं की इच्छा को रखते हुए ये निर्णय लेता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार करना है, मेरी अभिलाषाओं के अनुसार करना है, मुझे जो भाता है या मुझे जो अच्छा लगता है उसके अनुसार करना है, तो वहाँ पर उसके विचार और उसके कर्ता, उसके उसके रचयिता के विचार अलग हो सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर दो पर्सनालिटीज़ हैं। क्योंकि जब मनुष्य को अधिकार आया, अधिकार मिलता है, तो वो उसके हाथ में है कि वो अधिकार देने वाले के हाथ में रहे, उसको सर्वोपरि मानते हुए और ये जानते हुए कि वो भला और बुरा सिर्फ वही जान सकता है, वही सही कर सकता है, वही उसी के हाथ में सही या गलत हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो इस तरह से जीवन जीने वाला परमेश्वर के हाथ में रहता है, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीता है। और क्योंकि परमेश्वर भला है, एक अच्छा पिता है, उसने सब कुछ अच्छा बनाया, सब कुछ अच्छा रचा है, और जिनको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है उनके साथ वो भला ही करना चाहता है, उनके साथ वो अच्छाई ही करना चाहता है। तो हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है कि वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिए, या वो परमेश्वर से अलग अपनी सोच रख सकता है, परमेश्वर से विपरीत कार्यों को भी कर सकता है। यदि फिर भी अगर किसी के पास अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।